आप राजनीति के विद्यार्थी हैं, बिहार में अपराधीकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस चुनाव में भी हम बात करें तो हर पार्टी ने, भाजपा, जेडीयू, राजद, कांग्रेस, सब आप जिक्र करें, सब में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की पूरी बाकायदा ये वही स्टेरियोटाइपिंग का नतीजा है। लिस्ट आई है। जब आप मान ही लेंगे कि बिहार में गोली ही चलती है तो सेम पार्टी का जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होता है, जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस होता है, वो डिफरेंट होगा, बिहार के लोगों के लिए डिफरेंट होगा। आपको मैं बता दूं कि कुछ कुछ तो ऐसे नमूने अपराधी हैं ना जो हर पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। जैसे कोई पार्टी नहीं छूटी है। मतलब खोजने के लिए जाएं तो आपको ऐसे बतेरे मिल जाएंगे जो भाजपा से भी लड़ लिए, कांग्रेस से भी लड़ लिए, आरजेडी से भी लड़ लिए, जेडीयू से भी लड़ लिए, एलजेपी से भी लड़ लिए, हर पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक ना राजनीति में एक बहुत बड़ा घोटाला है, विनिबिलिटी। विनिबिलिटी के नाम पे किसी भी पॉसिबिलिटी को सही ठहरा दिया जाता है। ठीक है। और मैं कहता हूं कि ये बड़ी बेईमानी है। मतलब विनिबिलिटी के नाम पे आप जो मुख्य बात है उसी से दूर हो जाएंगे। और बिहार में ना दो फेज है। एक है राजनीति का अपराधीकरण, ठीक है, एक है अपराधियों का राजनीतिकरण। पहले अपराधी जो थे, माफिया जो थे, वो नेताओं के लठैत होते थे। 70-80 के दशक तक वो मंजर फिर लठैत नेता हो गए जो जीप पे घूमते थे, जीप ही बोलते थे उस वक्त उसको, जीप पे घूमते थे नेता के साथ, गमछा लेकर के, बंदूक लेकर के, मुछ में जो है घी लगा करके जो है घूमते थे। उनका काम था बूथ लूटना नेताजी के लिए। जब नेताजी की उम्र ढली तो वही नेताजी की जगह पे जो है उनके परिवार वालों को धकिया के नेता बन गए। और ये खूब हुआ। तो इसके ना दो फेज आपको दिखेंगे। 90 से पहले जब अपराधियों का इस्तेमाल किया गया राजनीति में, और फिर अपराधी इस्तेमाल करने लगे राजनीति का, क्योंकि अब वो सिर्फ अपराधी नहीं रह गए हैं, अब वो बिजनेसमैन हो गए हैं, अब वो इंटरप्रेन्योर हो गए हैं। 90 के बाद जब बाजार खुला, ठेकेदारी, मॉल बन रहा है, पेट्रोल पंप खुल रहा है, तो अब ना जाती हुई रेलगाड़ी से कोयला चुराने का काम बंद हो गया है। अब जो है तेल चुराते हैं, अब जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसमें अपना शेयर खरीद रहे हैं। और मज़ेदार बात आपको बताएं, ये इन अपराधियों पे जो है ना अलग से एक विश्लेषण होना चाहिए कि ये खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छी जगहों पे रहते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। और ये जैसे सीवान से शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उसामा रघुनाथपुर से लड़ रहे हैं, वो भी बाहर पढ़ के आए। बहुत सारे हैं। और जितने, हाँ, बहुत एक लंबी लिस्ट है। तो ये एक समय में कट्टा चलाते थे, फिर जो है AK-47 आया, फिर जो है ये धन जमा कर लिए, फिर जो है ये राजनीति में आकर के उसको नेता बन गए और उसको प्रोटेक्ट करने लगे। और इसी क्रम में अपने बच्चों को कट्टा नहीं दिया। कोई एकदम ही समझ लीजिए कि नालायक हो, वही जो है पिताजी का गद्दी संभाला हो। बाकी सब ने अपने बच्चों को, कोई MBA किया, वकील बनाया, बाहर पढ़ने के लिए भेजा। तो अब वो आ भी अगर रहा है तो सीधे अपने पिताजी की सीट पे राजनीतिक रूप से लॉन्च हो रहा है। तो वो वैसे ही लॉन्च हो रहा है जैसे नेताओं के बच्चे लॉन्च होते थे। अब वो अपराधी का बच्चा सेकेंडरी है, नेता का बच्चा प्राइमरी है, कि अब उसके भी माँ बाप जो हैं वो MP MLA रह चुके हैं। ये मामला है। और आप किसी भी पुराने माफिया को देखिए तो खुद चुनाव जीता है, फिर किसी की, चूँकि पुराना अपराधी रहा है तो किसी केस में मान लीजिए कि सज़ा हो गया, अब चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो पत्नी चुनाव लड़ी है, फिर भाई चुनाव लड़ा है, सारे भाई चुनाव लड़ लिए, फिर अब जो है बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो ये एक ऐसी बात है जिस पे किसी भी पार्टी के पास, खास करके बिहार को लेकर के, कुछ भी कहने का कोई मॉरल राइट नहीं है। और मैं पार्टी से इतर बिहार की जनता से, एक बिहार का नौजवान होने के नाते अपील करता हूं कि इसका एक ही उपाय है, सबको हरा दीजिए। जितना ये सब बाहुबली है किसी भी पार्टी का, हाँ, इसका दुकान बंद कीजिए। ये आप
मुझे दूसरे बिहारी मिले हैं राजनीतिक, जो कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी का बाहुबली हो, पहले बिहारी हैं ये आर.के. सिंह, जो सांसद रहे और ऊर्जा मंत्री रहे। उन्होंने भी इस बार ये फेसबुक पोस्ट की और सब पार्टियों के, इंक्लूडिंग हिज ओन बीजेपी पार्टी, उन्होंने नाम लिखे हैं। सम्राट चौधरी का भी उन्होंने नाम लिखा कि जो भी ये जिस पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जो बाहुबली है, इन सबको आप हरा दीजिए। और दूसरे आप कह रहे हैं, देखिए हम इसलिए ये बात कह रहे हैं ना कि हमारे बारे में जो स्टेरियोटाइप है ना देश और दुनिया में, उसका जवाब हम ही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिम्मेवारी हमको लेनी पड़ेगी। एक हमारा दोस्त आया था, बाहर मध्य प्रदेश से आया था, तो बोला कि अरे भैया बिहार तो बुद्ध की धरती है। बोला कि ज़्यादा एग्जरेट मत कीजिए, बिहार बुद्ध की धरती है तो उंगली माल की भी तो धरती है ना। बहुत व्यवहारिक आदमी है मेरा बड़ा भाई, गाय पालता है, मजदूरी करता है। तो हम बोले कि ये जिम्मेवारी ना हमारे ऊपर है। कब तक जो है बुद्ध के नाम पे और गांधी के नाम पे और गुरु नानक देव जी के नाम पे, महावीर के नाम पे, श्री कृष्ण सिंह के नाम पे, या जो पुराने हमारे सारे लीडर हैं, चाहे वो भोला पासवान शास्त्री हों, कर्पूरी ठाकुर हों, कब तक जो है ये बोल करके जो है पाटलिपुत्रा हैं, अशोक हैं, चाणक्य हैं, विगत वैभव का गान, उसका आज का जिम्मेवारी हमको लेना पड़ेगा। भाई क्यों सब कुछ अच्छा है, इतना गौरवशाली है, तो हमको बिहार छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है। वो जिल और जज्बा है कि जो है दशरथ मांझी जी छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट के रास्ता बना दिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसा जज्बा होना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? वो स्टेट की विफलता भी है ना। सरकार क्या कर रही है? और मैं आपको बताऊं, इस बार के चुनाव में जो मैं एक चीज महसूस कर रहा हूं, विलंबित निराशा, बिहारियों के मन। होपलेसनेस, कि मुखिया के प्रति गुस्सा है, एमएलए के प्रति गुस्सा है, सरकार क्या होता है और हमारा नागरिक बोध क्या है, उस बोध को ही मारा जा रहा है। और इसको मैं इस रूप से कहता हूं कि कितना संघर्ष करके हम प्रजा से नागरिक हुए और नागरिक से हमको नंबर बनाया जा रहा है, सब्जेक्ट से सिटीजन और सिटीजन से हमको नंबर में रिड्यूस किया जा रहा है। 14 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है। कब तक जो है इस बात पे जो है हम सिर्फ खुश होते रहें कि सबसे ज़्यादा यूपीएससी हमारे यहाँ से होता है? अच्छी बात है, गौरव की बात है, लेकिन हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग जो है ना झोला ले करके बाहर जा करके काम करने के लिए जा रहे हैं। पंजाब से तो कोई नहीं आ रहा है हमारे खेत में धान काटने के लिए, हमको जाना पड़ रहा है। पटना में भी एम्स है ना, तो क्यों बिहार के लोग दिल्ली एम्स के बाहर जो है, इस अब सर्दी आएगी दिल्ली की, वो गाना भी है ना दिल्ली की सर्दी, वहाँ जो है पॉलिथीन बिछा करके जो है प्लास्टिक बिछा करके टिटरते वहाँ पे सो रहे हैं रैन बसेरों में, रैन बसेरे में जगह नहीं है। तो इसकी जिम्मेवारी भी तो लेनी पड़ेगी। और उसका यही निदान निकलता है कि जो स्टेरियोटाइपिंग है उसको तोड़ने का काम हमारा है, हमको वो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और उस काम को सिर्फ और सिर्फ जनता कर सकती है कि अगर आप अपराधियों से परेशान हैं तो 5 साल में आपको एक मौका मिलता है कि आप इनको हरा दीजिए, राजनीति का ट्रेंड बदल जाएगा। फिर हर पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, जब वो टिकट देने के लिए जाएं तो वो 2 बार सोचे कि कहीं जनता हरा न दे, दागी को टिकट दे रहे हैं विनिबिलिटी के नाम पे, कि दागी ही चुनाव जीतेगा। तो चुनाव जीतने से मतलब है, बहुमत लाने से मतलब है, नंबर से मतलब है, इसलिए हर पार्टी देती है दागियों को टिकट। बिल्कुल, आप ये बोल रहे हैं, आप बेगूसराय के हैं, नदी पार करिए इधर मुकामा, एक तरफ अनंत सिंह, दूसरी तरफ सूरज भान सिंह का परिवार, तीसरी तरफ जो कैंडिडेट जनसुराज से उनके भी पीछे दुलारचंद खड़े थे, तो उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। तो ये वही है कि विकल्प में भी वही सब दिख रहे हैं। और ये कितनी सीटों पे आप मतलब बदलते जाइए और हद नहीं, गुंडों का राज है बिहार में। हाँ, आप कहीं चले जाइए, इस पे बोला नहीं जा रहा है। हर बार जंगल राज बोल करके उसके पीछे मौजूदा सरकार छुप जाती है। आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए, हर तरह के अपराध में बढ़ोतरी हुई है, हर तरह की। और कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां माफियागिरी नहीं चल रही है। शराब बंद है ना बिहार में, कागजों पर तो है। और आपको जो है थाने से होम डिलीवरी होगा,